कुफर टूटा खुदा खुदा करके पुलिस को आखिरकार मुस्तकिल सिपा सालार मिल ही गया। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज आईजी पंजाब तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए आईजी ने आते ही किला गुज्जर सिंह में हंगामी इजलास तलब कर लिया। सानहा कोट लखपत बंद रोड से कलदम तंजीम का रुकन, लिचन रोड से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। वीआईपी मूवमेंट के बाइस बंद रहने वाला नादरा मेगा सेंटर खोल दिया गया। शहरी 3 घंटे तक जलील होते रहे। कौम के साथ मिलकर दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अवाम मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेस को दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर हेडक्वार्टर में अहम इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली की भी शिरकत। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल अस्पताल पहुंचे। जख्मियों की अयादत की, जख्मी अफराद और पुलिस एहलकारों के हौसले को सराहा। दुश्मन अमन के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इत्तेहाद से मुकाबला करना होगा। शहदा के बच्चों और अहले खाना की मुनासिब देखभाल करेंगे। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। वज़ीर आला पंजाब का इत्तफाक अस्पताल का दौरा, धमाके में जख्मी होने वाले अफराद और पुलिस एहलकारों की अयादत की, बेहतरीन तिबी सहूलतें देने की हिदायत। तहकीकाती टीमों ने जाए हादसा की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली। तहकीकात के लिए हुकूमत का जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला। धमाके की जगह सील, शवाहिद इकट्ठे करके जाए वकुआ को साफ कर दिया गया। खुद को हमला आवर के आज़ाद फॉरेंसिक लैब भेज दिए। फेरुजपुर रोड को ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया। सानहा कोट लखपत के शहदा के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख, जख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मामूली जख्मियों को 3-3 लाख दिए जाएंगे। तो पूरी हुकूमत को कह रहे हैं कि वो पिछला 1 साल पूरा वो हुकूमती मामलात पर तवज्जो देने की बजाय और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय, उनके जान और माल को महफूज बनाने की बजाय वो सिर्फ शरीफ ख़ानदान के डिफेंस पर लगे हुए हैं। कि इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार जो वो पंजाब हुकूमत है और राना सनाउल्लाह साहब को फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाना। सानहा कोट लखपत की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। अपोजिशन रहनुमाओं का सूबाई वज़ीर कानून से इस्तीफे का मुतालबा। सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क न होता तो सैकड़ों जख्मी बच सकते थे। जख्मियों को शहबाज शरीफ के गुलदस्ते नहीं, अद्वियात और सहूलियात मिलनी चाहिए। परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। जिसका वजीर दाखिला ही नाराज हो उस हुकूमत ने क्या करना है, कमर जमान का सवाल। समीना खालिद घुर्की के हमरा जनरल अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत की। चौधरी सरवर शफकत महमूद की जनरल अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत। दुख की घड़ी में पूरी कौम मुत्तहिद है। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल किया जाए। पीटीआई रहनुमाओं का मुतालबा।
रुकने कौमी असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की जनरल हस्पताल आमद, जख्मियों की इयादत की बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम नवाज गंडापुर भी जनरल अस्पताल पहुंचे, धमाके के जख्मियों की इयादत की। सेफ सिटी मंसूबे पर 13 अरब खर्च हुए, जरूरत पड़ने पर कैमरे खराब निकले, हर मंसूबे से पैसे कमाना वजीर आला की आदत है, रहनुमा पीटीआई मियां असलम इकबाल। कोट लखपत धमाका, शहर की फिजा दूसरे रोज भी सोगवार, हर आंख अश्कबार, शहदा के घरों पर कोहराम, शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, वजीर आला शहबाज शरीफ समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। खिलौने फरोख्त करके बूढ़े वालिदैन के लिए रोजी कमाने वाला मसीही बच्चा भी धमाके में जान की बाजी हार गया, 12 साला सिविल लिबर्टी मार्केट में खिलौने फरोख्त करता था। धमाके में शहीद दो सगे भाइयों कांस्टेबल गुलाम मुर्तजा और अली रजा की नमाज जनाजा शादीपुरा में अदा कर दी गई। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत, रिक्कत आमीज मनाजिर। गल को सोच कि जवान जान के तो पुत्र घर हो तो सोच भी नहीं है। शादमान में तहरीक इंसाफ प्रोफेशनल फोरम की जानिब से मीटिंग का इनेकाद, इस्लामाबाद में होने वाली 29 जुलाई के वेटरन्स फोरम के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की शिरकत। सानिया कोट लखपत के शहदा के लिए दुआई तकरीबात NA 124 में मुसर्रत जमशेद चीमा और कुल मसालिक उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम शहदा के दराजात की दुआ, मसीही बरादरी ने भी शमें रोशन की। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट खुर्शीद अनवर रिजवी का हाईकोर्ट की सिक्योरिटी का जायजा, DSP सिक्योरिटी को फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत, सिक्योरिटी पर कोई समझौता न किया जाए, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट। मैट्रिक नताइज का ऐलान, पहली तीनों पोजीशनें लड़के ले उड़े, कामयाबी का तनासुब 73% रहा, 1087 नंबर लेकर उमर तारिक की पहली पोजीशन, सुबहान खालिद और एलिसा कलीम की 1086 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन। रेलवे के 11वें स्केल के मुलाजिम के बेटे उमर तारिक ने पहली पोजीशन हासिल करके वालिदैन का नाम रोशन कर दिया। जोहर टाउन का रिहायशी उमर तारिक अज़्मो हिम्मत की आला मिसाल, रिक्शा ड्राइवर के बेटे अफजल की 1000 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन। महकमा आबपाशी का 100 क्यूसेक पानी सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए फराहम करने का फैसला, ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे के हवाले से इजलास, शहरियों को 100 क्यूसेक पीने का साफ पानी मिलेगा। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का CO डॉक्टर सईद घुम्मन और DG हेल्थ फैसल ज़हूर के हमरा बाटापुर देहाती मराकज़ सेहत का दौरा, हमले की गैर हाजिरी और गंदगी पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की सरबराही में इजलास, लॉर्ड मेयर, CTO लाहौर समेत तुर्क वफ्द की भी शिरकत। ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। LWMC और हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के ज़ेरे तमाम ट्रेनिंग सेशन का इनकाद। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की शोबा इंजीनियरिंग के तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाने पर तलबा के लिए 25-25 हज़ार रुपए के इनामात। मेहमानों ने तालिब इल्मों की काबिलियत को सराहा। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद राना और मैं हूं मुनीज़े मोइन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नए तैनात होने वाले IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज ने पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पुलिस लाइन को चारों तरफ से रुकावटें लगाकर बंद भी कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अनवार से। जी शाहिद अनवार, बताइएगा इजलास में कैसे फैसले हुए हैं? जी ये जो नए IG तैनात हुए हैं, नए उन्होंने आज तलब लेते ही जो है वो फौरी तौर पर हंगामी मीटिंग जो है वो तलब की पुलिस लाइन गुजर सिंह में। इस मौके पर जो है वो पुलिस ने सख्त पैरा लगा दिया, बैरियर लगा दिए और यहाँ तक कि पुलिस ने जो है रास्ते को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए अपनी ज़ाती सरकारी गाड़ियाँ भी आगे खड़ी कर दी, जिससे ट्रैफिक जो है वो उसकी जो है वो शदीद मुश्किलात में पड़ गई और उसकी जो लाइनें उसकी ट्रैफिक की जो थी वो गाड़ियों की लग गई। इससे शहरियों को मुश्किलात का सामना पड़ा और जो यहाँ पर तैनात थे नाकों पर पुलिस वार्डन्स और पुलिस वाले, शहरियों ने अपने मसाइल बताए हैं और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर जो है वो जल्दी जाना, हमें इमरजेंसी है। और दूसरा मैं ये बताता चलूँ कि नादरा ऑफिस चूँकि लोगों की सहूलियात के लिए 24 घंटे जो है वो खुला रहता है, इन नाकाबंदी की वजह से जो है आए रोज़ जो है वो 3-4 घंटे तक बंद रहता है। आज भी यही सिलसिलाकार हुआ है कि लोग जो यहाँ पर थे अपने काम कराने के लिए आए हैं, वो दूर दराज से आए हैं और उनको 4 घंटे से 5 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा है और इसकी वजह से ही पुलिस के साथ उनकी जो है वो साइलिन की तू तकरार भी वाक़ हुई। जी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को बताते चलें कि IG पंजाब का हंगामी इजलास है और अवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गया है। 24 घंटे आवाम को सहूलत देने वाला नादरा मेगा सेंटर 3 घंटे बंद रखने के बाद खोल दिया गया, जबकि आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने ही नुमाइंदे शाहिद अनवार से। शाहिद अनवार, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेगा सेंटर को बंद रखा गया 3 घंटे से, इस हवाले से कोई इतला पहले नहीं दी गई थी? आपको बताते चलें कि IG पंजाब का हंगामी इजलास है और आवाम के लिए परेशानी का बायस बन गया है, जबकि 24 घंटे आवाम को सहूलत देने वाला नादरा का मेगा सेंटर 3 घंटे बंद रखने के बाद खोल दिया गया और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शबीर हैदर से और उनसे ये पूछेंगे कि मेगा सेंटर को बंद रखा गया 3 घंटे तक, तो इस हवाले से कोई इतला पहले से नहीं दी गई थी अवाम उन्नास को? भी मूवमेंट के बायस ये 3 घंटे से नादरा मेगा सेंटर को आवाम के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बायस आवाम जो साइलिन आने वाले थे, दूर दराज के इलाकों से आने वाले साइलिन इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से साइलिन का कहना था कि अगर इन्होंने ये हंगामी तौर पर बंद ही करना था तो इससे पहले कम अज कम आवाम को बताने के लिए इसके बाहर लिख के लगा दिया जाता कि इतने बजे से इतने बजे तक ये नादरा मेगा सेंटर को बंद कर दिया जाएगा। जबकि नादरा मेगा सेंटर के अंदर जो बैठे थे साइलिन काम करवा रहे थे, अपना शनाख्ती कार्ड प्रोसेस करवा रहे थे, उनको 3 घंटे के लिए अंदर ही बैठाया गया और उनको बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई। जबकि उसके बाद जो आवाम जो बाहर खड़ी थी वो तकरीबन सैकड़ों की तादाद में ऐसी आवाम थी जो बहुत शोर शराबा भी कर रहे थे और उनका कहना था कि हमें इतना जलील किया जा रहा है, हम इतने दूर दराज के इलाके से आ रहे हैं और हमें ये बताया भी नहीं जा रहा कि नादरा मेगा सेंटर 24 घंटे आवाम को सहूलत देने वाला नादरा मेगा सेंटर को अचानक बंद कर देना ये कौन सा मसला है जिसकी वजह से आवाम को ये जो सहूलियात दी जा रही है उसकी वजह से मुश्किलात क्यों खड़ी की जा रही हैं। जिसके बाद आवाम ने काफी मुश्किलात की वजह से आवाम ने बोलना शुरू किया, जिसके बाद से जो पुलिस है उन्होंने आवाम के साथ बदतमीजी का मुजाहरा किया, बदतमीजी के साथ आवाम को
धकेल दिया और आगे से मूव करवाने के लिए जो SHO रेस कोर्स शबीर अमान उन्होंने इंतहाई बदतमीजी के साथ पेश आते हुए अवाम को नादरा मेगा सेंटर के साथ एक रोड है उसके साथ एक गली जिसके अंदर अवाम को सारी को अंदर धकेल दिया कि अवाम बाहर रोड के ऊपर नजर ना आए। जितनी देर तक VAB मूवमेंट चल रही उतनी देर तक अवाम नजर ना आए, जबकि अवाम का कहना था कि एक साइड पे तो अवाम नादरा मेगा सेंटर के बाहर अगर खड़ी है तो दूसरी साइड पे जो रोड है उसे इशारे पे गाड़ियों की कतारें लगी हुई बगैर हैं। इत्तला दिए नादरा सेंटर को बंद किया गया, अवाम के साथ बदतमीजी की गई और अवाम में जो है शदीद गम गुस्सा भी देखने में आया। शबीर हैदर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे शाहिद अनवार का। शाहिद अनवार, आप ये बताइए कि जो इजलास हुआ उसमें किन उमूर पर बातचीत की गई? जी, यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो बातचीत हुई है। इसमें इब्तदाई तौर पर जो मीटिंग की हुई है उसमें यह है कि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो जायज़ा लिया है और उस पर मुख्तलिफ पहलुओं पर जो बातचीत की है उसको फूल प्रूफ बनाने के लिए जो अहकाम जारी किए हैं। और दूसरा, जो नए IG तैनात हुए हैं उन्होंने ये सख्ती से जो है हदायत जारी की है कि जो पुलिस जो उनको पॉइंट्स मुकर्रर किए गए हैं उन पॉइंट्स पर वो ड्यूटी को यकीनी बनाएं, गश्त को यकीनी बनाएं और इसके साथ साथ जो है हर मशकूक अफराद पर भी कड़ी नज़र रखी जाए ताकि नाखुशगवार वाक़या कोई पेश ना आ सके। जी शाहिद अनवर, आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि सानिया कोट लखपत के हवाले से भी कुछ फैसले हुए इस इजलास में? जी, इसमें भी जो है वो पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर मसरूफ़ तफ्तीश है और मेरी एक ज़िम्मेदार पुलिस अफसर से मेरी इस सिलसिले में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि एक अहम पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से हम जो है वो जल्द ही वो बताएंगे और ऑपरेशन जो है वो जारी है। दीगर फोर्सेस जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस हवाले से दहशत गर्दों सहूलतगारों की गिरफ्तारी के लिए जो वो ऑपरेशंस कर रही हैं और उनको जो है वो कामयाबी भी हासिल हुई है। उन्होंने चंद जो है वो दहशत गर्दों को भी गिरफ्तार करके उनके कब्जे से आतिशी असला और दीगर जो मवाद है वो भी बरामद किया है। उनकी इंटेरोगेशंस के बाद जो है मजीद तफ्तीश को वो आगे बढ़ाएंगे। जी, मजीद तफ्तीश की जाएगी इस सानहे के बाद और शहर में अमन अमान को बरकरार रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद अनवार, आपने हमें अपडेट किया। हमारे साथ शबीर हैदर भी मौजूद थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको अपडेट करें, सानिया फिरोजपुर रोड की 5 रुकनी JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर न्यूज़ ने सानिया फिरोजपुर रोड की JIT का नोटिफिकेशन हासिल कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे और बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा से। जी हसन रजा, आगाह कीजिएगा। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 9(1) और जो इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट है 1997 उसके मुताबिक JIT टीम तश्कील दी गई है और इसमें मोहम्मद इकबाल SSP जो RO हैं इंसदादी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट लाहौर के, ये कन्वीनियर हैं और इनके साथ साथ ISI इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और इंस्पेक्टर CIA तारिक इलियास कियानी लाहौर जो हैं ये इसके मेंबर हैं और जो है इंस्पेक्टर मोहम्मद सदीक ये है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर PSC CTD लाहौर, इनको तैनात किया गया है। इसको देखते हुए जैसे पंजाब हुकूमत ने, हमने पहले ही बता दिया था कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया JIT बनाने का, अब बाकायदा तौर पे जुडिशियल विंग महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अहकाम दिए हैं चीफ IG पंजाब को और वजीर आला पंजाब ने भी सख्त अहकाम दिए हैं कि फौरी तौर पर जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं और पंजाब पुलिस को भी ये अहकाम दिए गए हैं कि वो भी लाहौर में सिक्योरिटी को बेहतर बनाए और इसी सूरत हाल मामला को मद्देनजर रखते हुए IG पंजाब जो मुस्तकिल लगे आरिफ नवाज, उन्होंने हंगामी इजलास भी तलब किया है। उसमें सबसे ज्यादा अहम बात यही है कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 48 घंटे दिए हैं नए IG पंजाब आरिफ नवाज को कि 48 घंटे के अंदर जो भी हैं लाहौर में दहशतगर्दी करने वालों का हर मुमकिन तौर पे उनका सुराग लगाया जाए और देखा जाए कि कौन लाहौर में किस तरीके से रहता है। यहाँ पे जो किराए पे लोग रहते हैं उनके हवाले से डाटा इकट्ठा किया जाए। इसी तरह जो बाकी जो दूसरे शहरों से यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, दहशतगर्दी का प्रोपेगेंडा करने वालों का खला खमा किया जाएगा। हसन रजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे जुल्करनैन राना का। जुल्करनैन राना, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सानिया फिरोजपुर रोड की 5 रुकनी JIT का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, क्या ये बात सिर्फ नोटिफिकेशन तक ही रहेगी या इस पर मजीद भी काम होगा?
जी बिल्कुल, ये सानिया फिरोजपुर रोड के 5 रुकनी जेआईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 5 रुकनी जेआईटी बनाई गई है, इसमें सीटीडी के एसएसपी मोहम्मद इकबाल, सीआईए के इंस्पेक्टर तारिक कियानी, सीटीडी के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सदीक, जबकि आईएसआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 रिप्रेजेंटेटिव भी जो है इसमें शामिल किए गए हैं। और जिस तरह की ये जेआईटी बनाई गई है, इसमें जिस तरह के अफसरान जो है वो शामिल किए गए हैं, नतीजा जो है वो काफी मुस्बत भी आएगा। काफी पहलुओं पर भी जो है वो जेआईटी इन्वेस्टिगेशन करेगी और क्या क्या इसमें चीजें सामने लाई जाएंगी, वो उन पर जो है वो कड़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सेक्टर कमांडर और इसके साथ साथ ज्वाइंट जो डायरेक्टर जनरल है, इनको भी इरसाल कर दिया गया है। और ये जेआईटी जो है वो कल प्रॉपर तरीके से जो है ये तमाम जो फिरोजपुर रोड का जो सानिया हुआ है, इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। तमाम तर पहलू देखे जाएंगे, कुछ सहूलतकार पकड़ने क्या भी इंकशाफ जो है वो किया गया था, उनसे भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसी तरह से कुछ पहले से भी दहशतगर्द पकड़े गए थे, उनसे भी जो है पूछ-पूछ करके इसका जो है वो नतीजा निकाला जाएगा। जी जुल्करनैन, आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि 5 रुकनी कमेटी जो है वो बन गई है, इसको वक्त का पाबंद भी किया गया है, कितनी देर तक इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी? जी बिल्कुल, वक्त की पाबंदी तो इसमें नहीं दी जाती, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर जेआईटी, हमने देखा कि पहले भी जब भी सानिया होते हैं 1 हफ्ते के अंदर जो है ये जेआईटी अपनी तफ्तीश को मुकम्मल कर लेती है। फॉरेंसिक लेबॉरेटरी से भी जो है वो डाटा लिया जाता है। इसी तरह से जितने भी इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व होती है, इब्तदाई रिपोर्ट से लेकर इन्वेस्टिगेशन से लेकर थाने में किस तरह की FIR हुई, उसको सबको चेक किया जाता है। मौके पर जो शवाहिद इकट्ठे हुए थे उनको चेक किया जाता है। और जो टीम इसमें शामिल की गई है, जैसे सीटीडी इंस्पेक्टर जो एसएसपी मोहम्मद इकबाल हैं, वो पहले भी जो है वो मुख्तलिफ जेआईटी के सरबराह भी रहे हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें जो रिपोर्ट आती है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर पेश करेगी। आप हमें अपडेट कर रहे थे जुल्करनैन राना, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हसन रजा, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, केनाल रोड जेल रोड अंडरपास पर कंटेनर फंस गया। तेज रफ्तार ट्रक अंडरपास से कब्ल लगे हिफाजती बैरियर में फंसा है। केनाल रोड से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां जेल रोड अंडरपास पर कंटेनर फंस गया है। तेज रफ्तार ट्रक अंडरपास से कब्ल लगे हिफाजती बैरियर में फंसा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज खुर्रम अब्बास। खुर्रम अब्बास, बताइएगा इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? जी, जे रोड के नीचे कंटेनर फंस गया, जहाँ हिफाजती बैरियर भी उसने कंटेनर की वजह से टूट गया। हिफाजती बैरियर में लिखा भी गया था कि 12 फुट से ज्यादा की ऊंचाई का कोई कंटेनर नहीं गुजरेगा, लेकिन अब पुलिस मौके पे पहुंच गया और ट्रैफिक की रवानी भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। और कंटेनर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि पुलिस ने मौके पे पहुंचकर ट्रैफिक को रवानी का बरकरार रखने के लिए मौके पे पहुंचकर ट्रैफिक को बरकरार रख रही है। जी, केनाल रोड जेल रोड अंडरपास पर कंटेनर फंस गया। तेज रफ्तार ट्रक अंडरपास से कब्ल हिफाजती बैरियर में फंसा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम अब्बास, आप अपडेट कर रहे थे। एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना जोरी। तेज रफ्तार कार ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। कार ड्राइवर की टक्कर के बाद कंपनी की गाड़ी के ड्राइवर की धमकियां। आपको बताएं कि एक तो चोरी की और ऊपर से सीना जोरी भी देखने में आई। जी, इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदा हसन रजा से। जी हसन रजा, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जेल रोड पर रात को 12 बजे के बाद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां जो है वो सफाई करने पर मामूर हो जाती हैं। उनमें बाकायदा तौर पर मुलाजमीन होते हैं और शाम को फीसद भी जो है रात को चेक करते हैं। इसी तरह ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रक जो है ये सफाई कर रहा था कि पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी उस पर लगी और उसमें जो है जो उसमें ड्राइवर था वो मामूली जख्मी हुआ। और निकलते ये उसको कहने लगे कि हम यहाँ से गुजरे थे, आप यहाँ से क्यों सफाई कर रहे थे, हमने यहाँ से गुजरना था। जिस पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मुलाजिम थे उनका कहना था कि हम तो यहाँ से सफाई कर रहे हैं। लेकिन जब गाड़ी को इतना नुकसान हुआ और वो ड्राइवर जो है उसने मजीद अपने साथियों को बुला लिया और वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो इनको चाहिए था कि ये किसी और जगह सफाई करते। हमने आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं, इकबाल टाउन पुलिस का सर्च ऑपरेशन में शहरियों की बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए शनाख्ती कवायद की चेकिंग भी की गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इसरार खान। इसरार खान, बताइएगा सर्च ऑपरेशन के हवाले से क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है?
जी, लाहौर में हिफाजती इक़दामात के तहत मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। आज से कुछ देर कबल अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान शहरियों की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई, जबकि किराएदारी और शनाख्ती कवायद की भी जांच पड़ताल की गई। मजमूई तौर पर 18 घरों को और 133 अफराद को चेक किया गया, जिनका रिकॉर्ड पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में लिख दिया है। ताहम कोई भी मुश्तबा शख्स अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। 18 घरों को और 133 अफराद को चेक किया गया। बहुत शुक्रिया सार खान, आप अपडेट कर रहे थे। केनाल रोड पर PCSIR कॉलोनी के करीब सिलेंडर से भरा ट्रक उलट गया। हादसे के बारे में तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक। जी फयाज मलिक, इस हादसे के मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, केनाल रोड पर PCSIR कॉलोनी के करीब सिलेंडर से बड़ा मजदा ट्रक जो है वो उलट गया, जिसकी वजह से गैस से भरे हुए सिलेंडर जो थे वो सड़क पर गिर गए। ताहम हादसे के फौरन बाद वहां पर किसी भी नाखुशगवार वाकया से निपटने के लिए पुलिस, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने वक्ती तौर पर ट्रैफिक के निजाम को रोककर सिलेंडर जो है वहां से हटाकर कच्ची जमीन पर रखे, जबकि जो गाड़ी का ड्राइवर था उसको फौरी तौर पर पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और उन तमाम सिलेंडर्स को दूसरी गाड़ी में लोड करने के बाद थाने में मुंतकिल कर दिया। मुस्तफा टाउन पुलिस के मुताबिक मजदा ड्राइवर के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बल्कि इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक। कुफर टूटा खुदा खुदा करके पुलिस को आखिरकार मुस्तकिल सिपा सालार मिल ही गया। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज IG पंजाब तैनात। उनकी तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया था कि कम से कम 3 साल के लिए पुलिस का सिपा सालार तैनात किया जाए। IG पंजाब का ओहदा तकरीबन 3.5 माह खाली रहा। साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा की रिटायरमेंट के बाद कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक को 3 माह के लिए आर्जी चार्ज दिया गया था। उसके बाद उस्मान खटक को चंद घंटों के लिए मुस्तकिल IG पंजाब तैनात किया गया, लेकिन अदालत ने उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और अहकामात जारी किए कि ऐसा IG पंजाब तैनात किया जाए जिसकी मुद्दत तकरीबन 3 साल हो। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर विफाकी हुकूमत ने एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट आरिफ नवाज को मुस्तकिल IG पंजाब तैनात कर दिया है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज। नए IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज ने कब पुलिस फोर्स ज्वाइन की और कौन कौन से शहरों में खिदमत सरअंजाम दी? जी हाँ, इसी हवाले से देखते हैं मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। आरिफ नवाज 1961 में साहिवाल के इलाके कसवाल में पैदा हुए। 1986 में बतौर ASP पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। उनका ताल्लुक 14वीं कॉमन से है। बतौर ASP पहली तैनाती लोधरा और बाद में पाकपतन और फिर फिरोजवाला शेखुपुरा में हुई। 1992 में SP के ओहदे पर तरक्की पा गए। बतौर SP गुजरांवाला, राजनपुर, चकवाल, सरगोदा और खैबर पख्तूनख्वा में फराइज सर अंजाम दिए। साल 2000 में SSP के ओहदे पर तरक्की हुई। साल 2009 में DIG और 2014 में एडिशनल IG के ओहदे पर तरक्की पा गए। आरिफ नवाज बहावलपुर और फैसलाबाद में बतौर DIG तैनात रहे। स्पेशल ब्रांच VVIP सिक्योरिटी, DIG ट्रेनिंग पंजाब, बलोचिस्तान और सेंट्रल पुलिस ऑफ पंजाब लाहौर में भी अहम ओहदों पर फराइज अंजाम देते रहे। वो IG पंजाब बनने से कबल एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज 27 अगस्त 2021 को रिटायर होंगे। खबरों और रिपोर्ट्स और भी शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। IG पंजाब आरिफ नवाज ने आते ही कला गुज्जर सिंह में हंगामी इजलास तलब कर लिया। VIP मूवमेंट के बायस 3 घंटे बंद रहने वाला नादरा मेगा सेंटर खोल दिया गया।
सानहा फिरोजपुर रोड की तहकीकात के लिए 5 रुकनी JIT कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। वॉल्टन रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। 5 से ज्यादा एहलकार इकट्ठे खड़े ना हों, CCPO अमीन वैस की नई हिदायत। लाहौर न्यूज फटाफट के बाद आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, दहशतगर्द हौसले पस्त नहीं कर सकते। फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत इजलास, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल पुलिस सादिक अली की भी शिरकत। कोर हेडक्वार्टर लाहौर में अहम इजलास। सदारत की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली खान समेत आला फौजी क़यादत भी शरीक हुई। आर्मी चीफ को कोट लखपत धमाके पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल बाजवा ने एक बार फिर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़म को दोहराया। सिपा सालार ने कहा कि लाहौर जैसे वाक़यात दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकजान होकर लड़ रही है। आर्मी चीफ कहते हैं कि कुछ मुल्क, दुश्मन और खुफिया इदारे दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल बाजवा का कहना था कि काबुल और लाहौर में धमाकों के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही दहशतगर्दी की जद में हैं। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। सियासी और अस्करी शख्सियात का फिरोजपुर रोड धमाके में जख्मियों की अयादत का सिलसिला जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल अस्पताल का दौरा किया। फिरोजपुर रोड धमाके के जख्मियों की अयादत भी की। सियासियों अस्करी शख्सियात का फिरोजपुर रोड धमाके में जख्मियों की अयादत का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल अस्पताल का दौरा किया, जख्मियों की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने इस सिलसिले में कायम मकाम IG पंजाब उस्मान खटक से भी मुलाकात की। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी सरवर मियां असलम इकबाल, शफकत महमूद और वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने भी जनरल अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की अयादत की। उन्होंने MS जनरल अस्पताल को जख्मियों को हर किस्म की सहूलियत फराहम करने की हिदायत दी। हम इस्तदा करते हैं कि जहाँ सारी कौम यकजा है वहाँ हुकूमत भी सेहत की तरफ भी तवज्जो दे और दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो करें और नेशनल एक्शन प्लान पे फौरी तौर पे अमल दरामद कराएं। मेरी हमदर्दियाँ और मेरी दुआएं उन तमाम शहीदों के साथ हैं जिन्होंने इस मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने दिए हैं। फौज के सिपा सालार ने जख्मियों की अयादत करके उनके हौसले बुलंद किए। कैमरामैन सुल्तान के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। दुश्मन अमन के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इत्तेहाद से मुकाबला करना होगा। शोहदा के बच्चों और अहले खाना की मुनासिब देखभाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। सानिहाए कोट लखपत, शहर की फजा सोगवार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि खुदकुश हमले की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि शहीद पुलिस एहलकार और शहरी कौम के हीरो हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, जबकि शोहदा के खानदानों और उनके बच्चों की हर मुमकिन देखभाल की जाएगी। जख्मियों के इलाज मुआवजे में भी कोई कमी नहीं आने देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी की कि निगरानी मजीद सख्त करके दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाई की जाए।
इजलास में राना सनाउल्लाह समेत दीगर सूबाई वज़रा, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अयूब गांधी, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG समेत दीगर आला हुक्काम और मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। शुरका ने शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की। कैमरा टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इत्तफाक अस्पताल में धमाके के जख्मियों की अयादत की। उनका कहना था कि बुज़दिल और दरिंदा सिर्फ दुश्मन एक और सफाकाना कार्रवाई की है, कौम उसका बदला जरूर लेगी। इस हवाले से जानते हैं अरसलान रफीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। बुज़दिल दुश्मन जिंदा दिलाने लाहौर के हौसले पस्त न कर सका। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इत्तफाक अस्पताल में सानिया कोट लखपत सब्जी मंडी के जख्मियों की इयादत की। वो मुख्तलिफ वार्ड्स में जख्मियों के पास फर्दन गए और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हदायत की। वज़ीर आला का इस मौके पर कहना था कि ये दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या हुआ है। बुज़दिल और दरिंदा सिर्फ दुश्मन ने सफाकाना कार्रवाई की है, कौम इसका बदला जरूर लेगी। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मासूम शहरियों के खून से हाथ रंगने वाले इबरतनाक अंजाम से बच नहीं सकते। सब्जी मंडी खुदकुश धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे करके जाए वक़ुआ को धो दिया गया। क्राइम सीन यूनिट की जानिब से क्लियर करार देने जाने के बाद फिरोजपुर रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कोट लखपत पुरानी सब्जी मंडी में खुदकुश धमाका, सानिया पूरे शहर की फिजा को सोगवार कर गया। इंतजामिया ने जाए हादसा पर लगाई गई कनातें और मलबा हटाकर जगह को धो दिया। क्राइम सीन यूनिट की जानिब से जगह को क्लियर करार देने के बाद मेन फिरोजपुर रोड को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया, जबकि SSP CTD को जाए हादसा के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। खुदकुश धमाके में इंसानी जिंदगियों के ज़िया पर मसीह बिरादरी की जानिब से शमे रोशन करके शुहदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। कैमरामैन टीम के साथ अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने हुकूमत को सानहा सब्जी मंडी की जिम्मेदारी करार दे दिया। मुज़म्मती करारदाद में वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने पंजाब असम्बली में साना सब्जी मंडी पर मजम्मती करारदाद जमा कराई। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं किया। राना सनाउल्लाह वजारत आला के ख्वाब देखने की बजाय अमनो आमा की सूरत हाल पर तवज्जो दें। हुकूमती मामलात पर तवज्जो देने की बजाय और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय, उनके जान माल को महफूज बनाने की बजाय वो सिर्फ शरीफ खानदान की डिफेंस पर लगे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना और डॉक्टर नौशीन हामिद ने भी राना सनाउल्लाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। अफसोसनाक वाक़े के मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से जो है वो पंजाब हुकूमत जिम्मेवार है और राना सनाउल्लाह साहब ने बजाय इसके कि इसकी ओनरशिप लेते और अपनी कमी कोताहियों और अपनी कमज़ोरियों को इतराफ़ करते, उन्होंने वहाँ पर भी अपना सियासत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सूबाई वज़ीर कानून अफसोसनाक वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। PTI के अरकान ने सेफ सिटी मंसूबे को जल्द फाल मनाने के हवाले से 3 तहरीक अल्तवा भी जमा कराई। कैमरा टीम के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग कायदे-आज़म के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं जो लोग दहशतगर्दी से बच जाते हैं और सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलतों के फुकदान से दम तोड़ देते हैं। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का लाहौर धमाके पर दुख और गम का इजहार। पंजाब हुकूमत पर दहशतगर्दी में जख्मी होने वालों के लिए सूबे के अस्पतालों में तिब्बी सहूलतों के फुकदान का इल्जाम। कहते हैं कि दहशतगर्दी से बच जाने वाले ज्यादातर जख्मियों की अमवात की वजह तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। दहशतगर्दी से बच जाने वाले मरीजों की अमवात तिब्बी सहूलतें न होने की वजह से हो रही हैं, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ
अकेले शहबाज शरीफ साहब हैं। चौधरी परवेज लाई का कहना था कि 10 सालों में सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क न किया जाता तो सैकड़ों जख्मी बच सकते थे। सरकारी अस्पतालों में आम मरीज एड़ियां रगड़ रहे होते हैं तो जख्मियों को वहाँ कौन पूछेगा। शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरान सिर्फ लाहौर में 800 से जायद बेगुनाह शहरी अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अफसोस ये होता है कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए शहबाज शरीफ साहब खुद उनके वुज़रा वहाँ चले जाते हैं गुलदस्ते लेके। भाई खुदा का खौफ करो, उन्हें गुलदस्ते नहीं चाहिए, उन्हें वो सहूलियात चाहिए, उन्हें वो दवाइयाँ चाहिए, उन्हें वो इक्विपमेंट चाहिए जिसको मरीज की ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर नहीं है। चौधरी परवेज लाई का कहना था कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ज़रूरी सहूलियात के फुकतान की वजह से दहशत गर्दी में जाम हक होने वालों की तादाद कई गुना बढ़ जाती है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा जनरल अस्पताल जख्मियों की अयादत के लिए पहुंचे। उन्होंने मुल्क में सियासी धमाकों की पेशगोई कर दी। जी हाँ, वो बोले जिसका वजीर दाखिला ही नाराज हो उस हुकूमत ने क्या करना है। सेफ सिटी का सारा पोल खुलकर सामने आ गया है। कमरजमा कायरा फिर हुक्मरानों पर बरस पड़े। बोले मगर मुख्तलिफ अंदाज से। कहते हैं नवाज शरीफ के गिर्द रस्सी खींची जा चुकी, अब चंद दिन की गेम है। पहले पनामा था, अब अकामा की कहानियां सामने आ रही हैं। हुक्मरानों को अदालत पर एतमाद है तो घबराहट किस बात की। इस मुल्क में सियासी ब्लास्ट होने वाले हैं। मियां नवाज शरीफ को के साथ इंसाफ हो गया, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ, इनको सपोर्ट नहीं, इंसाफ हो गया तो ये किसी धमाके से कम होगा। कमरजमा कायरा ने यह भी बता दिया कि गोनवाज को तहरीक अब आगे ही बढ़ती जाएगी। वज़ीर आज़म की डकैती पकड़ी गई है, वो इस्तीफा दें। कमरजमा कायरा हुकूमती वुज़रा को भी चोट कर गए। पता नहीं किसकी उम्मीदवार आती, जिसको भी बनाए जी उनका फैसला है, हमारा फैसला नहीं। हमें कबूल या ना कबूल होना उसका मकसद नहीं है। लेकिन अब देखते हैं किस वजीर की उम्मीदवार आती है। कमरजमा कायरा लाहौर के धमाके के जख्मियों की तीमारदारी के लिए जनरल अस्पताल भी पहुंचे। सदर पीपल्स पार्टी पंजाब का कहना था कि हुक्मरान दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा नहीं। हुकूमत को, पुलिस और दीगर इदारों को फ्री हैंड देना चाहिए। जिस मुल्क में वफाकी वजीर दाखिला हुकूमत से नाराज हो, उसने क्या कोऑर्डिनेशन करनी है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर ने गोनवाज को रैलियां निकालने की पादाश में मुकदमात बनाने पर यह भी कह दिया कि वो हुक्मरानों की 16 MPO से डरने वाले नहीं। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली मियां असलम इकबाल वजीर आला पर बरस पड़े। कहते हैं अरबों रुपए के सेफ सिटी मंसूबे की नाकामी से हुकूमती कारकर्दगी का पोल खुल गया। नून लीग काम कम और करप्शन ज्यादा करती है। सानेहाए कोट लखपत और खराब सेफ सिटी कैमरों ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मेंबर सूबाई असम्बली मियां असलम इकबाल ने खादमे आला को आड़े हाथों लिया। कहना था कि जिस मंसूबे पर 13 अरब रुपए लागत आई हो मगर नतीजा 0 हो तो ये जुल्म की इंतहा है। कैमरे खराब थे तो नस्ब क्यों किए गए? शहरी टैक्स का पैसा देते हैं मगर कोई वाली वारिस नहीं। रहनुमा PTI का कहना था कि शहबाज शरीफ पहले तरक्याती मंसूबों से रकम हड़प करते थे, अब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मुल्क की दौलत लूटी जा रही है। सेफ सिटी हो या लैपटॉप स्कीम, हर जगह करप्शन है। मियां असलम इकबाल का मजीद कहना था कि अगर वजीर आला पंजाब शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। सानहा फिरोजपुर रोड के जख्मियों की अयादत के लिए सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ भी जख्मियों की अयादत के लिए जनरल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। फिरोजपुर रोड धमाके के जख्मियों की अयादत के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में जनरल अस्पताल पहुंचे। हमजा शहबाज शरीफ ने मरीजों की अयादत की और उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। उन्होंने उनकी हिम्मत और जुर्रत को सराहा और जल्द सेहतियाबी की दुआ की।
हमजा शहबाज शरीफ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मीडिया टॉक किए बगैर ही वापस चले गए। कैमरामैन इकराम के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। लाहौर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के शोबा इंजीनियरिंग के तलबा ने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाने वाले तालिब इल्मों को 25-25 हज़ार रुपए के प्रोजेक्ट्स बतौर इनामात दिए गए। मेहमानों ने तालिब इल्मों की काबिलियत को खूब सराहा। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के होनहार तालिब इल्मों की शानदार कारकर्दगी। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स नुमाइश में पेश किए। साबिक MD NTDC डॉक्टर फयाज चौधरी मेहमान खसूसी थे। उनका कहना था कि ये नमूने तालिब इल्मों की काबिलियत का मजहर हैं। यूनिवर्सिटी का इसमें बहुत अहम किरदार है। मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, दे आर मोस्टली रिलेटेड टू पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, जो कि इस यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। साबिक DN फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर तबरेज शामी का कहना था कि इस नुमाइश का मकसद तालिब इल्मों को थ्योरी से निकालकर प्रैक्टिकल की तरफ लाना है। इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कल आप बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तलबा का कहना था कि 4 साल की मेहनत और असातिज़ा के ताउन से ये प्रोजेक्ट्स तैयार हुए हैं। मेरे जितने भी प्रोफेसर हज़रात हैं, उन्होंने दिन रात अनथिक मेहनत की और मैं आज इस कामयाब हुआ हूँ। बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाने वाले तालिब इल्मों में 25-25 हज़ार के चेक्स बतौर इनाम तकसीम किए गए। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। कोथम पाकिस्तान और दुबई शेफर्स ऑफ पाकिस्तान और लाहौर रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इंटरनेशनल पाकिस्तान क्लिनरी फेस्टिवल के बाकायदा इफ्तिताह का ऐलान भी कर दिया गया। अरसलान हैदर की रिपोर्ट देखिए। अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स गजाफी स्टेडियम लाहौर में सजेगा ख्वाबों का मेला। 24 नवंबर से 27 नवंबर तक पाकिस्तान कलनरी फेस्टिवल का इनाकाद होगा। कलनरी फेस्टिवल में खानों के बैनुल अक़वामी मुकाबलों, कल्चरल शो, लाइव म्यूजिक से शुरका को महसूस किया जाएगा। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर इजाज चौधरी का कहना था कि फेस्टिवल को पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मारूफ तरीन ब्रांड्स का ताउन हासिल है। ये फेस्टिवल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के खानों में बेहतरी लाएगा। आज अल्लाह के फजल से वो जो नेशनल कुलिनरी टीम ऑफ पाकिस्तान थी, उसकी एक शाख नेशनल वुमेन कुलिनरी टीम ऑफ पाकिस्तान बनने चली है आज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर ओहदेदारों का कहना था कि फेस्टिवल पाकिस्तान में छुपे टैलेंट को सामने लाने का अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन शब्बल के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि 9वीं क्लास से भागने वाले इनायतुल्लाह घर को लौटे तो चांदी के तमगे के साथ। जी हां, एशियन कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में 28 बरस बाद पाकिस्तान को मेडल दिलाने वाले 16 साला पहलवान अब ओलंपिक्स में जाने के ख्वाब देख रहे हैं। सनाउल्लाह खान की ये रिपोर्ट देखिए। पढ़ो के, लिखो के, बनो के नवाब, खेलो के, कूदो के, होगे खराब, मगर पिशावर के पहलवान अनायतुल्लाह ने कुछ और ही साबित किया है। 9वीं के इम्तिहान छोड़कर एशियन कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में जाने वाले नौजवान पहलवान ने चांदी का तमगा जीता है। क्रिकेट को जैसे होती है ना, उस तरह में नहीं होती, क्योंकि क्रिकेट वालों को 1-1 करोड़ रुपए मिलते हैं। हमें अभी तक फेडरेशन की तरफ से ऐलान हुआ है तो और कब कोई पता नहीं हो जाएगा या नहीं। ओलंपिक्स में 57 बरस पहले पाकिस्तान की जानिब से बशीर अहमद ने कांसी का तमगा जीता था, मगर रेसलिंग फेडरेशन को इस 16 साला पहलवान से बड़ी उम्मीदें हैं। इसको एक न्यूट्रिशन दे और उसी तरीके से इसको कोचिंग मिले इंटरनेशनल लेवल की और ट्रेनिंग टूर मिले। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर इन्वेस्ट कर ले। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर ये ओलंपिक में मेडल ना ले तो हम वो पैसे वापस करेंगे। फिलहाल अनायतुल्लाह ने यूथ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, जिसकी तैयारी की मदद के लिए इनकी नजरें हुकूमत पर टिकी हैं। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।